गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं कमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरोजटामण्डनं रामचन्द्रम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुजानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं आर्तजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहूं विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन कुमार आए पवन कुमार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी राम भक्तों को, सभी रामचरण अनुयायियों को एवं हर समय हर वक्त प्रभु चिंतन में लीन रहने वाले सभी भगवत प्रेमियों को मैं अपने हृदय से
अपने अग्रजों को, अनुजों को एवं वरिष्ठों को तथा माताएं एवं बहनों को मैं हृदय से जय श्री राम एवं हर हर महादेव कहता हूं। हम लोग निरंतर ही अपने इस छोटे से प्रयास को सफल करने के लिए छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी रास्ता बहुत लंबा है, किंतु जिसने यह प्रेरणा दी वही इनको सिद्ध भी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप लोगों के द्वारा ही इसको एक उचित गंतव्य मिलेगा। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु के आशीर्वाद से मुझे ऐसा विश्वास है कि जो मेरे मन में कामना उन्होंने अपने आशीर्वाद एवं प्रसाद स्वरूप प्रकट किया है, मुझको जो यह कार्य सौंपा है अपना सेवक जानकर, मुझ सीमित बुद्धि वाले से प्रभु ने जो यह कार्य करवाने का मेरे मन में संकल्प दिया है, उसको हम सबको मिलकर पूरा करना है और हम अवश्य पूरा करेंगे, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। हम लोग 7 दोहे तक कल रामायण कर चुके थे। आज रामचरितमानस के हम 8वें एवं 9वें दोहे तक यह प्रयास करेंगे हम 10वां दोहे भी कर सके। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा इसमें निश्चय कुछ नहीं होता कि हमें इतना ही करना है, कुछ निश्चित नहीं होता। हमें केवल आगे करते जाना है। हमारा मुख्य ध्येय ये नहीं कि हमें दोहे कितने बोले गए उतना ही कवर करना है। हमारा मुख्य ध्येय, हमारा मुख्य जो हमारा कार्य है वो ये है कि हम चाहे एक दोहे करें या कुछ दोहे या दोहे ना भी करें, केवल चौपाई करें, आप तक एक एक अक्षरशः आप तक उसका अर्थ पहुंचे, ताकि जो छोटे बच्चे और जो सीखना चाह रहे हो वो लोग भी यदि उसको देख रहे हो, जिनके पास अर्थ सहित रामायण ना भी हो, तो वह उसका अर्थ जान सकें। वह प्रतिदिन इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों तक रामायण का उचित अर्थ पहुंचाना है, आप लोगों तक उचित व्याख्या पहुंचाना है, ना कि रामायण संपन्न जल्दी से जल्दी करना कि हम 10 दोहे करें कि 20 दोहे करें। आइए कल गोस्वामी तुलसीदास जी ने दैत्यों को, देवताओं को, निश्चर को, देव धनुज नाखग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व, सबको प्रणाम किया। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करते हुए कहा कि सभी लोग मुझ पर कृपा कीजिए। आगे कहते हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग मानी, जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहूं छाड़ी छल छोह, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करहूं सब माहि, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एक अंग पाओ, मन मति रंग मनोरथ राओ। सबको प्रणाम करने के उपरांत
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 84 लाख योनियां 4 प्रकार की होती हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। 4 प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। 3 प्रकार के जीव भी होते हैं उनमें, और उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को, चाहे वह अंडज हो, चाहे वह स्वेदज हो, चाहे वो अब्दिज हो, चाहे जरायुज हो, चाहे नभचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे जलचर हो, उन सभी जीव जंतुओं को, चर और अचरों को, इस सारे जगत में जो यह सभी जीव भरे हैं, मैं इस समस्त जगत को सीता और राममय ही जानता हूं, और मैं दोनों को, सीता राममय इस संपूर्ण जगत को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहूं छाड़ छल छोहु। अर्थात मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर अपने कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझे अपने बुद्धि एवं बल पर तो विश्वास ही नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं। करौ चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूं, उनका वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। और श्री राम जी का चरित्र, जैसा कि हमने बताया, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, तो उनके चरित्र अथाह है और मेरी बुद्धि सीमित है। सूझ न एकौ अंग उपाहु, मन मति रंक मनोरथ राहु। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हो चुके हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरा मन तो राजा है और मन और बुद्धि कंगाल हो चुके हैं। मेरा मनोरथ जो है, मेरी इच्छा जो है, वो तो राजा है, किंतु मन और बुद्धि के पास कुछ नहीं बचा जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। राजा के पास राजकोष समाप्त हो जाए तो प्रजा तक वह अपनी सेवा, प्रजा का पालन पोषण किस प्रकार करेगा। तो सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात सिय राममय सब जग जानी, चाहे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो, चाहे अच्छे प्रवृत्ति के लोग हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जाति प्रजाति हो, उनको आप सिया राममय ही जानिए। सब में भगवान सीता राम जी की छवि को ही देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी किसी से भी शत्रुता नहीं रहेगी। कोई आपसे शत्रुता करना भी चाहे तो आप उसको क्षमा कर देंगे। आपके अंदर, आपके नेत्रों में सबके प्रति आदर भाव, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति समभाव सी भावना होगी, विश्व का कल्याण हो वाली भावना होगी। तो करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आगे कहते हैं, मति अति नीच ऊंचे रुचियाची, चाहिए मिय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी दिखाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कहाँ तो धरी बाता, सुनहि मुदित मन पितवरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कवित्र के ही लाग रनिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सम भाई, ते निज बाड़ी बढ़ही जल पाई।
सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़हि जोई, देखी पूर्व विधु बाढ़हि जोई। मेरी बुद्धि छोटी है, किंतु मैं श्री राम जी के चरणों के जो चरित्र हैं वो अथाह हैं। मनोरथ तो मेरा राजा है, किंतु मन और बुद्धि बिल्कुल कंगाल पड़ी है। कुछ भी मेरे पास कहने को नहीं बचा, ना मन में, ना बुद्धि में, ना वाणी में। जब तक बुद्धि और मन हमारा कंगाल हो तो हम अपनी वाणी से क्या निकालें। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। मेरी बुद्धि तो अत्यंत ही नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। सोच तो बहुत छोटी है और चाहत हमारी है बहुत ऊंची। राम जी का वर्णन करना है, श्री रामचंद्र जी के गुण गाने हैं। बुद्धि भव सागर में फंसे हुए मनुष्य हो, कलयुग में पैदा हुए जीव हो, प्रभु की माया के द्वारा नाचने वाले एक मनुष्य हो, राम का गुणगान करने बैठे हो, तो मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। चाह तो अमृत पानी की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सोचिए, अमृत की चाहत रखते हो, छाछ तो है नहीं घर में। इस प्रकार है, अमृत बता दिया रामचंद्र जी की महिमा को और अपनी बुद्धि को बता दिया जिसके पास छाछ भी ना हो। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना वर्णन किया। छवि है सज्जन मोरी ढिठाई, सभी सज्जन मेरी इस ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। ये होता है विनम्रता। जिनके द्वारा, जिन्होंने अपने वचनों को बाल वचन कहे, जो साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन पा चुके हैं, जिनको हनुमान जी जैसे परम राम भक्त, परम अतुलित बलधाम जितेंद्रिय गुरु मिले हो, उनका साक्षात वरद हस्त जिनके सर पर हो, वह अपने आप को बाल बुद्धि कहते हैं। बाल बुद्धि से निकले हुए बाल वचन, ये सब बाल वचन कह रहे हैं। वो संपूर्ण रामचरितमानस उनके द्वारा लिखी गई, उन्होंने उसको बाल वचन कहा है। यहां हम 4 शेरो शायरी लिख के अपने आप को कवि कहते हैं, कविराज बताते हैं, उपाधियां मिल जाती हैं। तो जो बालक कहा तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं, उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। हंसी है क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे ही बेचारे। वो क्या करेंगे? निज कबित के लागननी का सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनती सुनत हर्षाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। निज कबित जही लागननी का, रसीली हो या अत्यंत फीकी, सरस हो अथवा अति फीका। अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, अपनी रचना सबको अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। किसी की सराहना करने वाले, किसी का सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। किंतु कमियां निकालने के लिए अभी आप अपनी कोई रचना डाल दीजिए कि भैया कोई कमी हो तो अवश्य मार्गदर्शन करें, फिर देखिए अच्छा तो बहुत है भैया, बस थोड़ा यहाँ ठीक करिए, अच्छा तो बहुत है यहाँ ठीक करिए। और उनकी रचना को अगर आप जरा सी कमी निकाल देंगे तो आपने उनको सम्मान देते हुए उनसे मार्गदर्शन मांग लिया, किंतु आपसे वो अधिकार उसी समय छिन गया, फिर आप उनको मार्गदर्शन नहीं दे सकते। इसलिए भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। मैं यही सुख सुनि सुजन सब, खल कर यही उपहास।
अष्टम दोहा बालकांड का। भाग छोट अभिलाष बड़, मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है, इच्छाएं काफी बड़ी बड़ी हैं, परंतु मुझे एक विश्वास है, पै यहीं सुख सुनि सुजन सब, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे। और दुष्ट तो हंसी उड़ाते आए हैं, जिन्होंने ने पूरी जिंदगी हंसी ही उड़ाई है, हंसते हुए ही दूसरों का दोष देखने में ही, दूसरों से लड़ने झगड़ने में ही जिनका जीवन व्यतीत हो गया हो, तो वो तो बेचारे फिर दोष ही करेंगे। उनकी हंसी के लिए आप तैयार भी रहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रवक्ताओं को यह सीखना चाहिए, हम हर चीज के लिए तैयार बैठे रहें। मुझे मालूम है मेरे इस वीडियो पर अभी ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, किंतु मुझे ये विश्वास है कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वह उन सज्जनों के उन प्रतिक्रियाओं को मैं शिरोधार्य करता हूं, और जो दोष ही देखेंगे तो उन दोषों को भी शिरोधार्य करके अगली बात उन दोषों को जो उनको दिख रहे हैं प्रयासरत रहूंगा कि वह दोष उनको पुनः ना दिखे। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा, हंस ही बगदा दुर्जट कही, हसी हई मलिन खल विमल मत कही, कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कहु सुखद हास रस लेहु, भाषा भनी के भोरी मति मोरी, हसिवे जोग हसे नहीं खोरी, प्रभु प्रद प्रीति नासा मुझनी की, तिनि है कथा सुनी लाग ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। किंतु दुष्टो खल परिहास होई हित मोरा, काक कहे कलकंठ कठोरा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को, मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। इसमें मेरा कल्याण ही है, मैं इसीलिए उन्होंने सभी दुष्टों को भी प्रणाम किया है। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहा सुखद हास रस येहु। जो ना तो कविता के रसिक हैं, जिनका ना श्री रामचंद्र जी के प्रति, उनके चरणों के प्रति अनुराग ही है, तिन कहा सुखद हास रस येहु, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम तो देगी, कम से कम उनको हंसने के काम तो आएगी। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। दूसरे मेरी बुद्धि भोली है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है ही, मेरी भाषा की रचना है, मेरी बुद्धि बहुत भोली है, ज्यादा मैं प्रपंच में नहीं पड़ा, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं देना चाहिए। मैंने अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी भोली बुद्धि अनुसार बालक वचनों में जो लिखा वह उनके हंसने योग्य ही होना चाहिए, इसलिए उनको दोष ना दिया जाए। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी, और ना अच्छी समझ ही है। या तो अपनी समझ हो या तो कोई दे तो उसको ले लो, तो ना प्रभु चरणों के प्रति, प्रभु की लीलाओं के प्रति, प्रभु की कथाओं के प्रति आपके मन में, हृदय में कोई प्रेम है, ना भक्ति, ना विश्वास, ऊपर से ना आपका जो कविता का रस सुनने वाला जो ज्ञान है, ना आपके पास वो भी है। उनके लिए ये कविता भाषा भनिति भोरी मति भोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। तत्पश्चात प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी।
उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, उनके हंसने योग्य ही होगी, उनको बोरियत ही होगी, उनके लिए ये चैनल भी बोर होगा। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग जुड़ेंगे, जितने तक यह कथा पहुंचेगी और जो भी मार्गदर्शन मुझे मिलेगा उसको शिरोधार्य में करूंगा। लेकिन यदि एक परिवार तक भी मैं इस रामचरितमानस को पहुंचाने में सफल हो पाया, प्रभु के उस संकल्प को यदि मैं एक परिवार तक पहुंचा, देखिए मेरा काम है प्रयास करना, फल देना ना देना, मजदूरी देना प्रभु का काम है, मालिक वो है, हम तो सेवक हैं। मेरा कार्य इतना ही है कि मैं केवल उनके संकल्प को, उनके द्वारा दी हुई मेरे मस्तिष्क में जो बुद्धि है, उस बुद्धि को एक स्वरूप देकर किसी प्रकार से जैसे तैसे बन पाएगा मैं जनमानस तक पहुंचाने का अपने मन में सबके कल्याण हेतु सोचकर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। किंतु जितने लोग जुड़ेंगे, यदि एक परिवार का भी कल्याण इस ज्ञान गंगा से हो गया तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। आगे प्रभु जाने और वह लोग जाने जिन तक प्रभु ने यह कथा पहुंचाई है। मैं तो मात्र एक निमित्त हूं, उनका सेवक हूं। उनके मैं बताया जैसा पहले भी कि मेरे बुद्धि में और मेरे मन में एक सीमितता है, ज्यादा दूर का मैं सोच नहीं पाता, किंतु प्रभु ने फिर भी मेरे को एक कार्य दिया है, एक असीमित राम कथा करने का कार्य दिया है। तो उसके लिए मैं केवल प्रभु के चरणों में बारंबार नमन करता हूं, उनको प्रणाम ही कर सकता हूं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। तो जिन्हें न प्रभु के चरणों में प्रेम ही है और ना ही अच्छी समझ है, हरिहर पद रति मति न कुतर की, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान शंकर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। यदि कुतर्क करने वाली नहीं होगी, श्री हरि हर में भेद नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, यह बुद्धि ही आपकी मलिन है जो हरि और हर में भेद करते हैं। या ऊंच नीच की कल्पना करना आपके लिए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, यह भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। हरि और हर में कोई श्रेष्ठ नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं वो। आज मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं, आगे आने वाले प्रसंगों में आप राम जी का और शिव का एक अत्यंत स्नेह का एक अंश सुनेंगे, एक अध्याय सुनेंगे कि राम जी शंकर जी से कहते हैं कि यदि आप मुझे अपना परम सेवक जानते हो तो मेरे इस विनय को स्वीकार करिए, पार्वती जी से ब्याह कर लीजिए, आपके ही हेतु माता सती का जन्म हुआ प्रभु। वहीं श्री राम जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ शिरोधार्य करके कहते हैं कि प्रभु आप सेवक नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी आज्ञा का पालन, आपका आदेश का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। यह आपका आदेश को समझकर मैं उसे शिरोधार्य करता हूं। ये है हरिहर। इन दोनों की लीला को समझने के लिए आपकी सीमित बुद्धि काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया जो हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा अवश्य ही मनोरम लगेगी, अवश्य मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिया जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। राम भगत भूषण जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। राम जी की कथा को बताया गया प्रभु ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना ही करेंगे और सराहना करते हुए सुनेंगे, बिना कोई भेदभाव वाली बुद्धि से। और तत्पश्चात अपने आप को वो स्वयं कहते हैं, कभी न हो हूं नहीं बचन प्रवीणु, ना मैं कवि हूं ना मेरे वचन ही बहुत मधुर है, ना मैं वचनों में ना मैं बोलने में श्रेष्ठ हूं, सकल कला सब विद्याहीन हूं, ना मेरे अंदर कोई कला है, मैं तो सभी कलाओं में और सभी विद्याओं से हीन हूं, रहित हूं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लखी कागद कोरे। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। अर्थात आखर अर्थ अलंकृत नाना, नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, अनेक विधाना छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, भाव भेद रस भेद अपारा, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं, कवित्व दोष गुण विविध प्रकारा। तो कविता में भांति भांति के गुण और दोष दोनों होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझ में कोई भी ज्ञान नहीं है। सत्य कहूं लिखी कागज मोरे, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। उन्होंने अपनी रचना में यह बात पहले ही लिख दी है, रामचरितमानस प्रारंभ होने से पहले ही लिख दिया। कथा अभी शुरू नहीं हुई, किंतु अपने बारे में उन्होंने अपने आप को पहले ही बता दिया कि भैया मैं कोई कवि नहीं हूं। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुणेक, सो विचार सुनि है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, कोई गुण नहीं है इसमें, कुछ आप गुण देखे भी नहीं। इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। वो क्या गुण है? सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसी को सुनेंगे। उसमें एक विवेक है, एक ही उसमें गुण है। और वह गुण क्या है? एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरनारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सागर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस कहु नाही, राम प्रताप प्रगट नहीं माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़पन पावा। धूमहु तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी,
राम कथा जग मंगल करनी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, किंतु एक जगत प्रसिद्ध एक गुण है। अच्छी बुद्धि वाले, निर्मल बुद्धि वाले, उसको जो जिनको यह निर्मल ज्ञान है वो उसको सुनेंगे। उसमें एक गुण क्या है? इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मुझ में बस एक इसी को मैं गुण जानता हूं कि मेरे इस, चाहे कविता में लाखों दोष हो, चाहे बिल्कुल गुण ना हो, किंतु प्रभु राम का इसमें उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन है मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जिस पावन नाम को पार्वती जी सहित भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ सदैव राम नाम जाप करते हैं। भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती, ऐसा मेरा मानना है। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन भसन बिना बर नारी। देखिए, उन्हें अपने कवि होने पर कोई वो नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई दंभ नहीं है, कोई अहंकार नहीं कर रहे, अपने आप को कवियों में श्रेष्ठ नहीं बताया, बल्कि अपने आप को कवि ही नहीं बताया उन्होंने। किंतु उन्होंने एक बात का उन्हें अवश्य विश्वास है कि मेरे राम का नाम बड़ा है। इसमें बस एक ही अलंकार, एक ही अलंकृत जो मेरे स्वर्ण मेरे इस कविताओं में है, इस भाषा में है, वो सारे दोषों को ढक देगा। मुझे ऐसा भरोसा है कि राम का नाम इसमें जुड़ गया। जो बड़े बड़े कविता अगर पूरी कविता करें, यदि राम का नाम के बिना उनकी कविता अधूरी है, तो मेरे राम का नाम इसमें है, इतना अपार नाम। यही मह रघुपति नाम उदारा, अर्थात जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई अनूठी कविता भी है, राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन भसन बिना बर नारी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। अगर वह वस्त्र ना पहने और केवल आभूषण पूरे पहन ले तो उसकी कोई शोभा नहीं। उसी प्रकार राम नाम की के बिना कोई भी कविता, कोई भी रचना शोभा नहीं पाती। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, सब गुण रहित को कभी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकविकृत वाणी, कुकवि की रची हुई गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। यदि कुकवि हो और सब गुणों से रहित कविता हो, ना उसमें छंद हो ना कुछ हो, यदि राम का नाम उसमें अलंकृत है, राम के नाम की मर्यादा उसमें स्थापित है, प्रभु नाम की लीला उसी कविता में है, तो बुद्धिमान लोग उसे आदर पूर्वक कहते एवं सुनते हैं। सादर कहां सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं, दोषों को तो वह देखते ही नहीं। अदपि जदपि कवित रस कहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, आपको एक भी रस न दिखे, एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम नाम का प्रताप प्रकट है। मुझे ऐसा इस बात का विश्वास है कि प्रभु श्री राम नाम को मेरे लिए इतना काफी है। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजय सहज करवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। एक धुआं अग्नि के अगर कहीं कूड़ा जलाया जाए तो वह धुआं
आपकी आंखों में चुभता है। अक्सर धुएं का स्वभाव आंखों से पानी निकालना और बेचैन कर देने वाला होता है, किंतु यदि सुगंधित अगर धूप से यदि वह निकलता है, लोबान से वह निकलता है, तो वही धुआं आपके घर को, आपको पावन कर देता है, सुगंधित कर देता है, वह अपना आचरण छोड़ देता है। भनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी कविताएं अवश्य भद्दी सही, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन है। मेरे लिए यही काफी है और इसीलिए वह अच्छी समझी जाएगी, मुझे इतना विश्वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। दशम दोहे से पहले एक छंद आता है। छंद आपके लिए एक नई, जो नए नए रामायण पढ़ रहे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, वह छंद किस प्रकार पढ़ना है वह हम आपको कल बताएंगे। छंद पढ़ने की प्रक्रिया अलग होती है। आपको सोरठा बताया गया, दोहा बताया गया, चौपाई बताया गया। अब आएंगे छंद। तो छंद का भी मैं आपको विस्तार पूर्वक कल वर्णन करूंगा। आज हम यहीं विराम लेते हैं। कल पुनः आपसे भेंट होगी। कल पुनः सभी लोग श्री रामचंद्र के इस कथा का, इस परम पावन मंदाकिनी का अनुग्रह करेंगे। आइए आज हम यही विराम करके श्री रामचरितमानस को विश्राम देते हैं। अभी के लिए जय जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।